नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 321 है, पार्ट नंबर 320 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए 900 क्या दिए 992 दिए, 992 से यहाँ पर 990 हो रहा है, 990 से यहाँ पर 986 हो रहा है, 986 से यहाँ पर 980 हो रहा है, 980 से यहाँ पर 972 हो रहा है और 972 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 992 से क्या लिख रहे हैं 990 लिख रहे हैं, यानी माइनस इसमें 2 कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए 992 से क्या लिख रहे हैं 86 लिख रहे हैं, 986 लिख रहे हैं, तो इसमें अगर माइनस कितना कर रहा है 4 कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 986 से क्या लिख रहे हैं 980 लिख रहे हैं, तो माइनस इसमें 6 कर रहा है। फिर यहाँ पर 900 देखिए 80 दिया है, 980 से क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं, यानी माइनस इसमें 8 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 972 में तो क्या करेंगे, तो 972 में यहाँ पर 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर दिया ना, 2 दिया, 4 दिए, 6 दिए, 8 दिए, तो क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 972 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 962 बच जाएगा। कितना बचेगा 962 हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 962 हो जाएगा। तो 962 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 63 जो है 9 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 84 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रही है, बड़ी संख्या दिख रही है, यानी छोटी संख्या में क्या करते हैं, यानी छोटी संख्या में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या को रखेंगे जो कि 84 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, 9 में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 63 आ जाएगा। तो 9 में अगर मान लीजिए 7 को गुना करते हैं, देखिए 9 7 कितना होता है 63 होता है, 63 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या को रखते हैं जो 84 आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 7 रखते हैं। ठीक है, अगर 7 में क्या 4 से गुना करेंगे तो 7 को 28 रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 8 को रखते हैं, 8 को देखिए तो 8 7 56 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं 12 को रखते हैं, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखते हैं 12। 12 में 7 ले गुना करेंगे तो 12 7 84 आ गया। देखिए 84 से सम्मिलित हो गया है, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको 12 भरा जाएगा। तो 12 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि वर्गों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए अगर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस तरह से का गिनेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, या ठीक है यानी कम भी हो सकता है। लेकिन आपको एक ट्रिक देखिए, अगर इस तरह का आकृति ज्ञात करना होगा तो एक ट्रिक होता है। जैसे 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, इधर से भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब इनको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 1 हो गया, 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना गया 1 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 2 को और 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 2 को 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दिख रहा है, और फिर कितना करेंगे 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 3 लिखे 9 आ गया। अब इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, तो यहाँ पर 9 1 10 और 4 14 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको 14 गया, यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 14 को दिख रहा है। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 94वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी फास्ट को यहाँ पर 2467 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर स्लो को 13 देखिए 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक निश्चित कह दिया कूट भाषा दी है, ठीक है। अब देखिए फास्ट को क्या लिख रहा है 2467 के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर स्लो को क्या लिखा जाता है 1327 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना कि एस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फास्ट को रखते हैं यानी FAST फास्ट, फास्ट को क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 24 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 24 और 68 लिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, स्लो को देखिए क्या लिख रहे हैं तो स्लो दिया है तो SLOW, ठीक है। स्लो, स्लो को देखिए यहाँ पर 1327 लिख रहे हैं, ठीक है, यानी 1327 हो जाएगा। 27 लिख रहा है तो आपको बताना है क्या, एस को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस तरह के जो सवाल है ना वो 2025 में NTPC के जो एग्जाम हुआ है इस तरह का सवाल हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछा गया है। देखिए इसको बनाने का आसान तरीका क्या हो गया, देखिए ए आपको क्या दिख रहा है, ए आपको अक्षर दिख रहा है, अक्षर में से कॉमन मिलाइए और यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको एक कॉमन मिलाइए, जो कॉमन मिल रहा है वो आपको क्या होगा एस के जगह पर यानी कूट रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन मिलाएंगे तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एस दिख रहा है और इसमें भी आपको एस दिख रहा है, दोनों में एस दिख रहा है, ठीक है। अब इस संख्या में देखिए कौन मिलाइए तो संख्या में देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। संख्या में भी कॉमन मिल रहा है और अक्षर में भी कॉमन मिल रहा है। एस के लिए क्या हो गया, देखिए एस के 2 हो गया है यानी एस के लिए कूट भाषा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली 1 2 3 अंक दिया है और 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यदि पूछ रहा है कि देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है अंकों को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में से जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या दी है और 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है तो सबसे बड़ी संख्या कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 862 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं 862 रखते हैं, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया है, यहाँ पर बड़ी रखते हैं, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया है। सबसे बड़ी संख्या के यहाँ पर तीसरा अंक है तो तीसरा अंक यहाँ पर देखिए क्या दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, तो तीसरा अंक 2 रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या 205 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को क्या कहते हैं 205 दिया है, ये क्या रख रहा है छोटी संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, यानी छोटी संख्या 205 हो गया है, ठीक है। 205 को यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए संख्या के पहले अंक में तो सबसे क्या दिख रहा है पहले अंक, यानी यहाँ पर पहला अंक, ये पहला अंक हो गया, इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो इसको जोड़ने के बाद में परिणाम क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको 4 आ जा रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहला अंक है तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 को आप देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। आगे बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए है, इन श्रृंखला में आपको कौन कौन सा चीज दिए, संख्या भी दिए और प्रतीक दिए है। इन श्रृंखला को संदर्भ लीजिएगा और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। देखिए प्रश्न आपको यहां से पूछ रहा है, ठीक है, पूछ क्या रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है, ऐसे कितने यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहे हैं, ठीक है, यानी प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए एक संख्या होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर आपको एक संख्या होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए, लेकिन बाद में एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, ये प्रतीक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, प्रतीक दिखाना है, प्रतीक के पहले प्रतीक होना भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या, पहले संख्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या, मान लीजिए यहाँ पर संख्या प्रतीक, हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है ना, स्टार दिख रहा है, ठीक है। स्टार के पहले एक संख्या दिख रहा है, स्टार के पहले बाद में एक ई दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक दिख रहा है, अभी यहाँ तक एक मिल गया है, और कहीं दिख रहा है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए एक और यहाँ दिख गया, और एक आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है। जैसे मान लीजिए क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, और इसके बाद में क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, यानी एक यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये दो दिख रहा है, दो अभी दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, और इसमें देखिए और कहीं दिख रहा है, इसमें अब नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी इसमें बताना क्या, इसमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्टार एक प्रतीक है, इनके पहले एक संख्या क्या, उसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज एक क्या दिख रहा है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, उसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक यानी प्रतीक दिख रहा है। देखिए दो दिख रहा है, दो के बाद में और कहीं इसमें नहीं दिख रही है, यानी दो दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या गया, यानी दो ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिसके बाद एक प्रतीक है। तो दो को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी माली जो है ना यहाँ पर हैरो से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है किसान जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, माली, माली जो है ना हैरो से कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर किसान को रखेंगे। जैसे देखिए माली है ना, माली, माली यानी हैरो, हैरो मतलब जैसे खोदने वाला चीज हो गया, ठीक है, यानी कोड़ने वाला चीज हो गया। जैसे यहाँ पर प्रयोग को रखते हैं, प्रयोग, ठीक है, यानी प्रयोग। जो माली हो गया, माली आपको यानी फूल रोपने के लिए किसके प्रयोग करेगा, यानी खोदने के लिए, यानी कोड़ने के लिए। तो इस कैसे हैरो का मतलब कोड़ने वाला, जिससे कोड़ने होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर किसान दिख रहे हैं, किसान जो है ना, किसान जो है ना किसका प्रयोग करेगा, यानी कोड़ने के लिए ना, ये कोड़ने के लिए प्रयोग कर रहा है, यानी खोदने के लिए। देखिए तो यहाँ पर आपको जो माली है हैरो का प्रयोग कर रहा है खोदने के लिए, यानी फूल जैसे रोपेगा तो क्या करेगा, खोदने के लिए इसको क्या चाहिए, हैरो चाहिए। उसी प्रकार से किसान हो गया, तो किसान को खोदने के लिए यानी कोड़ने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको हल हो जाएगा, ठीक है। बीज थोड़ा होगा, पहले तो खोलेंगे, इसको क्या करेंगे, यानी खोदेंगे, तब तक उसको क्या हो जाएगा, हमको बीज की जरूरत होगा, या भूमि होगा, या ठीक है, बीज होगा या पानी होगा। तो पहले क्या होगा, यानी हल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हल दिख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर दिख रहा है हल हो गया, ये हल हो गया। तो हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरा देगा। जैसे देखिए माली दिख रहा है ना, माली, माली को अगर मान लीजिए बोलेंगे कि फूल रोपना है, तो माली क्या करेगा, ऐसे फूल रोपेगा नहीं, उसको खोदेगा, यानी खोदने के लिए कुछ सामान चाहिए। कि हैरो मतलब खोदने वाला सामान हो गया, यानी इसका प्रयोग करेगा। उसी प्रकार से किसान को बोलेंगे कि यह बीज रोपना है, तो कैसे अच्छी खोदेंगे तब तो, यानी कोड़ेंगे तब तो बीज रोपेंगे। तो यहाँ पर पहले हल चलाएंगे तब तो बीज रोपेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हल को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपस में संख्या संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार से संबंधित आपको दिख रही है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आपस में जिस प्रकार से संबंधित संख्या है उसी प्रकार से इन चारों संख्या को, ऑप्शन को देखेंगे कि इस प्रकार के जैसा कौन सा आपको जो ऑप्शन है ना वो संबंधित संख्या दिख रही है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 19 दिया है, यहाँ पर देखिए 19 रखते हैं, ठीक है, ये आपको 19 दिया है। 19 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, देखिए 19 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 7 कर लेंगे, ये 7 कर लेंगे, ठीक है। तो बराबर 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा, ठीक है, 361 आ जाएगा, ठीक है। ये 361 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर आपको 354 बच गया। कितना बचेगा, 354 बच जाएगा। देखिए 354 ये बीच वाली आ गया, यानी इसका आपस में कैसे समय दिख रहा है, देखिए 19 दिख रहा है। ये पहला वाला संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो तीसरी वाली संख्या को माइनस करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए इन सब में से ध्यान से देखते हैं,
इस सब में उसी प्रकार से रखने के बाद में कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर आपको 19 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 9 आ गया। ठीक है, और 9 में से क्या करते हैं 19 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर बराबर में कितना बच गया, ये -10 आ गया ना। देखिए -10 से यहाँ आपको बीच में संख्या दिया है, यानी इसका मतलब कि इसके जैसा देखिए ये जो आपको समझ संख्या दिया है उसी के जैसा ये ऑप्शन नंबर सी आपको समझ है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, कार दिया है यानी लकड़ी दिया है और चूहा दिया है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर कार दिख रहा है। कार क्या लकड़ी से संबंधित है, नहीं है। लकड़ी क्या चूहा से संबंधित है, नहीं। चूहा क्या कार से संबंधित है, नहीं। यानी तीनों ये आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहे, यानी तीनों का व्यंजनग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जिससे एक हो गया चूहा कार हो गया, चूहा लड़की हो गया, ये चूहा हो गया। जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है। यहाँ पर आपको यानी लकड़ी दिख रहा है ना, लकड़ी हो गया। ठीक है, ये लकड़ी दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर चूहा दिख रहा है। ठीक है, ये चूहा हो गया है, चूहा हो जाएगा। तीनों का व्यंजनग्राम आपको इस तरह का बनेगा। इस तरह का व्यंजनग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस बोल रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा एक व्यक्ति यानी वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा एक व्यक्ति वो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो अब उसका सामने वाले जो दिशा है ना वो आपको बताना क्या होगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको वामावर्त, वामावर्त का मतलब कि दक्षिण जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से आपको विपरीत दिशा में चलेंगे तो इधर आएगा, कितना चल रहा है हमको 135 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यहाँ पर आपको चल दिए, ये कितना होगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री ये वामावर्त में घूमे हैं। ठीक है, ये कहाँ वामावर्त में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री। अब बोल रहा है कि दक्षिणावर्त में 180 डिग्री, तो इधर से क्या चलेंगे दक्षिणावर्त में 180 डिग्री, 180 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 180 यहाँ तक आ जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा 180 डिग्री, दक्षिणावर्त आपको यहाँ से घूमेंगे 180 डिग्री। तो 180 घड़ी के दिशा में घूमेंगे ना, अब घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूम गए। ठीक है, 180 डिग्री घूम गए। जब 180 डिग्री घूम गया तब आपको क्या बोलना है, आपको वही पूछा है कि अब उसके सामने की ओर जो है ना वो कौन सी दिशा है। देखिए यहाँ पर आपको 135 डिग्री क्या कर रहे हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे यानी वामावर्त। फिर 180 डिग्री क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको घड़ी के दिशा में घूमना है। ठीक है, जब 180 डिग्री घूम गए तो आप बताना है कि जो इसका मुख है ना अभी वो उन्मुख किस में है। ठीक है, सामने की ओर कौन सा दिशा दिख रहा है, यानी देखिए इधर दिख रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको उत्तर भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको पूर्व भी दिख रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व दोनों दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका। जो यहाँ पर बोल रहा है कि अब उसके सामने की ओर कौन सा दिशा है, तो उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर बोल रहा है कि गुणा और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में 2 चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चिन्ह बोल रहा है कि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए तथा भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा को, भागा की जगह पर गुना को, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में अब समीकरण को सही बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं
माइनस को और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह को बदल दिए। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 45। ठीक है, 45 गुने कितना है कि 12 गया, फिर प्लस में यहाँ पर ये 75 दिख रहा है। ठीक है, ये 75 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, और यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या गया 15 तिया 75। ठीक है, ये 15 मर्त में कट गया। ठीक है, 15 मर्त में कट गया। जब 15 मर्त में कट गया तो यहाँ पर 45 को और 12 में क्या करते हैं गुना करेंगे। जब गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 540 आएगा। ठीक है, ये 540 आएगा। 540 प्लस में कितना करते हैं 15 को, फिर माइनस यहाँ पर 13 रखते हैं। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, एक 5 हो गया, एक 5 आ गया, यानी 555 आ गया। 555 में से 13 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 500 कितना बचेगा 42 बचेगा। ठीक है, 542 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, तो 500 यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो 542 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 542 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ पानी क्या है गुलाबी है, तो कुछ पानी को रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या रख रहे हैं पानी हो गया है, ये कुछ पानी क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको गुलाबी दिख रहे हैं। ठीक है, तो गुलाबी को रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया ये गुलाबी हो गया। ठीक है, ये गुलाबी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है गुलाबी दिख रहा है, यानी कुछ पानी क्या है गुलाबी है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी गुलाबी है वो इमारतें हैं, तो सभी गुलाबी वो करते हैं इमारतें में रखते हैं, यानी इमारतें। ठीक है, इमारतें हैं। आगे दिख रहा है कि सभी इमारतें क्या है ऊंची है, लेकिन सभी इमारतें जो है ना वो आपको ऊंची दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऊंची है, यहाँ पर आपको ऊंची दिख रही है। ठीक है, ऊंची है। देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ, देखिए पहले हम देखें कुछ गुलाबी पानी है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, यानी कुछ क्या दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, यानी कुछ गुलाबी दिख रहा है पानी है, तो हाँ कुछ गुलाबी पानी दिख रहे हैं, ये आपको सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ इमारतें गुलाबी हैं, कुछ जो इमारत है ना वो गुलाबी हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इमारत क्या दिख रहे हैं गुलाबी है, यानी सभी यहाँ पर इमारत के अंदर में ही गुलाबी है। सभी इमारत के अंदर में क्या दिख रहा है, एक गुलाबी दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ दिख रहा है। ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिए समीकरण दिए, मान लीजिए समीकरण को सरल करना है, यानी इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपको संख्या दी है ना वो कैसे दिख रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है 88 दिया है। ठीक है, 88 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया गुना दिया है, ये 74 दिख रहा है। तो सबसे देखिए 74 दिया है ना, तो इसको क्या करते हैं इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 104 आ गया। ठीक है, 104 आ गया है। अब यहाँ पर फिर प्लस में कितना कर रहा है, ये 37 कर रहा है, इसको 37 रख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इनको फिर सोल्व करेंगे। अभी इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ लिए, इन सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे, देखिए 88 और 104 और 37, इन सबको क्या करते हैं जोड़ते हैं और गुना भी करते हैं। देखिए करने के बाद में यहाँ पर कितना क्या 91 52 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना दिख रहा है 9 को 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों का आपस में गुना करना है। ठीक है, 88 को 104 में आपस में गुना करेंगे तो 90, यानी 51 92 आएगा। ठीक है, अब फिर प्लस में हमको क्या करना है 37 को भी जोड़ना होगा। ठीक है, 37 को जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पर रहते हैं। अब इनको क्या करेंगे एक बार फिर से एक स्टेप और बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 91 92 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 37 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस क्या करते हैं 9 को रखते हैं। सॉरी यहाँ पर गुना दिया ना, ये आपको गुना का चिन्ह हो गया। ठीक है, ये 9 आ गया है, फिर बटा में कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 191 92 दिया है, फिर प्लस 37 दिया है, फिर गुना 9 दिया है। इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के बाद में कितना है क्या 94 85 आ जाएगा। ठीक है, ये 94 85 आ जाएगा। ठीक है, 94 85 आ जाएगा, और 94 85 क्या करते हैं 9 से भाग करते हैं, तो ये तो 9 से भाग लगेगा नहीं, इसमें तक कुछ नहीं दिया, ये आपको उसी प्रकार से दे दिए जो आपको यहाँ पर आपको लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 9 देखिए 94 85 भागा में 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर 84 95 85 और यहाँ पर 9 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, वह प्रति माह यानी 6738 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च यानी रुपए में कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो मासिक आय 80% खर्च करता है, जो 80% जो खर्च करता है तो बचाते कितना है 20%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100% का होता है। अब बोल रहा है कि वह प्रति माह वो इतना बचाता है यानी 67 और यानी 38 रुपया बचा लेता है, तो बोल रहा है कि उसका मासिक आय बताना कितना होगा। तब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर माना कि कुल कितना होता है 100% होता है, ये माना कि व्यक्ति की आय मान लेते हैं, यहाँ पर माना देखिए माना कि ठीक है व्यक्ति की आय, ये व्यक्ति दिख रहा है, व्यक्ति की आय दिख रहा है, ठीक है माना व्यक्ति की आय क्या दिख रहा है 100%, ठीक है ये 100 रुपया हो गया, 100% हो गया। अब बोल रहा है कि खर्च कितना कर रहा है, देखिए खर्च आपको यहाँ पर कितना कर रहा है, ये 80% कर रहा है, ठीक है 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20% बचा रहा है, तो यहाँ पर बचत भी रख लेते हैं, ये बचत दिया, ठीक है बचत बराबर यानी 100 में से क्या करते हैं 20 को माइनस करेंगे, ठीक है ये 80 को माइनस करने पर कितना बच गया ये 20%, तो 20% बचत आ गया। और मासिक आय कितना दिख रहा है 100 रुपये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या दिख रहे यहाँ पर आपको खर्च भी दिया है, देखिए खर्च कितना हो गया 80% और यहाँ पर बचत कितना है 20%, और बचत भी कितना दिख रहा है यानी 6738 दिख रहा है, यानी बचत और बचत को दोनों को बराबर करेंगे तो बचत कितना दिख रहा है 20% वो बचा रहा है, ठीक है। और बचत में रुपया कितना कर रहा है तो यहाँ पर 67 यानी 38 रुपया बचा रहा है, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कितना है 80% हो गया, ये खर्च हो गया ना 80%। अब यहाँ पर क्या देखेंगे 6738 दिख रहा है, ठीक है 6738 गुने कितना करेंगे 80 को कर लेंगे, और बटा में कितना दिख रहा है 20 दिख रहा है, 20 चौक को 80 आ गया है। यहाँ पर आपको देखिए 6738 को यहाँ पर 4 से गुना कर लेंगे, जब यहाँ पर गुना कर लेंगे तो इन दोनों को एक स्टेप गुना, देखिए यहाँ पर आपको एक गुना कर लेंगे, तो ये गुना करने के बाद में कितना देगा ये 62,952 रुपये आ गया, ठीक है 62,952 दिख रहा है ना, 952 रुपया दिख रहा है, ठीक है यानी रुपया आ जाएगा। देखिए तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उसका मासिक खर्च यानी रुपए में कितना हो गया, तो देखिए 62,952 रुपया हो गया, तो 62,952 रुपया देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखिए 62,000 ना, ये आपको 62,000 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर 6738 को 4 से गुना करने के बाद में यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको 26 दिया ना, यहाँ पर 2652 दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2652 दिख रहा है, ये 62 नहीं होगा, यहाँ पर क्या देगा 26 ना, यहाँ पर 26,900 कितना देगा ये 52 दिख रहा है, यानी 26,952 दिख रहा है, यानी 26,952 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी 26,952 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 तथा 23 ले विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है जो 9 से घटाने पर, वो कौन सी संख्या है जो 9 को घटा देने पर 13, 20, 10 और 23 ले विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले लगता है छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए छोटी संख्या सबसे पहले क्या करेंगे, ये 13, 10, 20 और 23 को क्या करते हैं एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको 13 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 20 दिया है, ठीक है 20 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 23 दिख रहा है, इन सबको क्या करते हैं एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जैसे 2 से एलसीएम लिखेंगे, 13 का 13 हो गया, 10 दूना का 20 हो गया, 5 दूना का 10 हो गया, और यहाँ पर 23 दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, इसको 5 ले क्या करते हैं चलते हैं, तो 5 दूनी का 10 हो गया, 5 एक मर्त में हो गया, ये 5 दूनी का 10 दिख रहा है ना, ये 5 दूनी का 10 हो गया और 5 एक मर्त में हो गया, ठीक है। और 13 इधर दिख रहा है और 23 इधर दिख रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इनको अभी इतना ही तक रखेंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, पहले 2 को रखते हैं, ठीक है। ये 2 दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर गुने 13 दिख रहा है, फिर गुने 2 दिख रहा है, फिर गुने 23 दिख रहा है, ठीक है 23 दिख रहा है। इनको आपको आपस में गुना करेंगे, जब इनको एलसीएम निकालेंगे, ठीक है एलसीएम हो गया, तो एलसीएम इसको कितना देगा गुना करने के बाद में ये 59 80 आएगा, ठीक है 59 80 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 59 80 आ गया, ठीक है। तो 59 80 आ गया ना, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर करना सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे, ठीक है सबसे छोटी यानी छोटी संख्या, ठीक है सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितना है 59 80 आया, ठीक है 59 और 80। अब वो ये बोल रहा है कि देखिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 9 को घटाने पर ये उतनी संख्या आ जाए, यानी 59 80, 59 जो 80 है ना, इसमें क्या करेंगे 9 को घटाने पर, तो 9 को जोड़ देंगे पहले, ठीक है। तो जब 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
यहाँ पर 59 है, ठीक है, 59 वह कौन सी संख्या है? देखिए 59 यानी 59 वह संख्या है जिसमें 9 को माइनस करने के बाद में 13 से 20 ले और 10 ले और 23 ले, ये दोनों से आपस में क्या हो जाए, विभाजित हो जाएगी, यानी चारों संख्या से विभाजित होगा। तो वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 59 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।